गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में जो हमारा विषय इकोनॉमिक्स हम उसको देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या। और उसी समस्या में आपका निर्धनता एक आपका लेसन है जिसको हम लोग आपका पढ़ रहे थे। और निर्धनता क्या होती है उसको हम लोग अपना लेक्चर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप उसके सारे तरीके, उसके निदान, उसके उपाय, निर्धन कौन है, कैसे उसको आपका समाप्त करना है, क्या आपके सरकार की योजनाएं हैं, तो आपके इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और वो उनको पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, जितना आपने पढ़ा, कोई आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग कल जो आपका लेसन पढ़े थे, उस लेसन के अंतर्गत हम लोगों ने कल जो आपके राज्य थे, कुछ ऐसे राज्य जिनमें आपकी 1900 तो आपका 73-74 में जो आपकी गरीबी रेखा थी और 2012 तक आपका पहुंचने में कितनी वो लोग आपकी गरीबी को दूर करने में आपका सफल रहे, उसका एक डाटा हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ा और उसको देखा था। कि क्लियर है बच्चों? अब जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें पढ़ चुके थे, हम बात कर रहे हैं आज इसके अंतर्गत आपका मध्य प्रदेश की। देखिए, ये जो 62 है, ये 1973 के टाइम में क्या था, इतनी गरीबी थी इस राज्य में। लेकिन अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 के अंतर्गत इसमें 36% आपका गरीबी बची। यानी कि 100% अगर मान लें कि हमारी 100 आपका पॉपुलेशन है पूरे राज्य में, उसमें से अब 36 किसान या लोग कह सकते हैं, किसान कहना सही नहीं होगा, जो लोग हैं, लोग मतलब चाहे उसमें आपकी महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हम बात कर रहे हैं अभी 36% ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपकी निर्धनता रेखा से नीचे है। एक बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए, मेरे हिसाब से जो गरीबी होनी चाहिए हम चीजों को, तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये होता है राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, कि हमें कम से कम इतनी गरीबी रहे, इससे ज्यादा ना हो पाए, हमारे ऐसे प्रयास रहने चाहिए। अब देखिए, तमिलनाडु का बहुत अच्छा प्रयास है, राजस्थान का बहुत अच्छा प्रयास है, महाराष्ट्र भी काफी हद तक है, गुजरात बहुत बढ़िया है, लेकिन आंध्र प्रदेश सुपर है इसमें। और आप केरल वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो केरल, आपका पंजाब, वहां का जो एग्रीकल्चर है उसने बहुत बड़ा आपका योगदान किया है गरीबी को दूर करने में। ये सारी चीजें हैं। तो इतना हम लोग कल अपने लेक्चर के माध्यम से देख चुके थे और आज हमको थोड़ा सा क्या करना है, इससे आगे की तरफ आपका बढ़ते चल रहा है। देखिए, हम लोग जो है आज के लेक्चर में देखेंगे निर्धनता क्यों होती है, आखिर में जो आपकी गरीबी है वो क्यों होती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, कि सरकार के बहुत सारे अथक प्रयास होने के बावजूद, व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मेहनत होने के बावजूद और हर दिशा में उसे काम मिलने के बावजूद, फिर भी वो आपका निरंतर गरीब बना रहता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या समस्या है, क्या चीजें हैं, ये थोड़ा सा आपको बच्चों आपको देखना है, कैसा क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले देखिए, समग्र निर्धनता वैश्विक निर्धनता का योग ही है। निर्धनता की व्याख्या अर्थशास्त्र में व्यापक इन समस्याओं के कारण हो सकती है। कह रहे कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपकी निर्धनता है, आप उसकी अगर व्यापक यानी कि बहुत बड़े स्तर पर व्याख्या करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण से ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉजेज हैं, ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपका गरीबी जो है वो आपका बढ़ती है, गरीबी होती है। जैसे पहला, निम्न पूंजी निर्माण। सबसे पहला समझिए, पहली इसमें कंडीशन है निम्न आपका पूंजी निर्माण। दूसरा है आधारिक संरचनाओं का अभाव, और तीसरा है मांग का अभाव। चौथा है जनसंख्या का दबाव, यानी कि जनसंख्या का अधिक होना। सामाजिक कल्याण
व्यवस्था का अभाव। ये ऐसे कारण है मोटे मोट से, आप इनको देखेंगे 6 कारण ऐसे होंगे जो सबसे बड़ा आपका रीजन रहा है कि निर्धनता क्यों होती है, यानी गरीबी क्यों बनी हुई है। क्लियर है? ये ऐसे रीजन है जिसके कारण निरंतर जो है आपकी गरीबी आपकी बनी हुई है। अगर हम इन कारणों पर बहुत अच्छे से वर्क कर दें या बहुत अच्छे से अपने प्लान करके इन पर काम किया जाए, तो मैं मानता हूं कि जो हमारी गरीबी है, जो हमारी निर्धनता है, वो आपका नहीं रहेगी। एक 10, 15, 20 साल में हम उसको 100% आपका समाप्त कर सकते हैं अगर हम इन सारी चीजों पर काम करें। अब देखिए बच्चों, हम सारों को एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इनको आपका जानेंगे। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक बहुत फेमस जो आपकी लाइन है, आपका कोटेशन है कि गरीब क्यों गरीब है। पूछते हैं ना, गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि गरीब गरीब है इसलिए गरीब है। समझ रहे हैं? गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो गरीब है इसलिए गरीब है। और वो गरीब हो क्यों रहा है, यही कारण हम अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका जानेंगे कि ऐसी क्या स्थिति। तो हमने कारणों को पढ़ लिया कि ये ऐसे कारण है जिनके कारण आपकी निर्धनता, गरीबी आपकी बनी हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए थोड़ा इसमें से, आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा। कह रहा जो पहला जो चैप्टर था, आपने भारत में जो आपका ब्रिटिश जो आपका शासन रहा था, उस शासन व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा। वैसे तो उस शासन व्यवस्था के प्रभावों के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है। कह रहे कि जो आपने आपके प्रशासन में जो आपकी व्यवस्थाएं थी, जो चीजें आपने पढ़ी, उनमें कुछ आपका डिस्प्यूट है लेखकों के बीच। उन सबको हम लोग आज भी चल रहा है, लेकिन हम लोग उनको आपका सही मानकर चलते हैं। पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उनके बहुत नकारात्मक आपके प्रभाव पड़े। और ऑब्वियस है बच्चों कि जैसे उनकी नीतियां थी, उन नीतियों के वजह से ही तो यहाँ का जो आपका सामान्य था, यानी कि जो आपके लोग थे, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उस पर क्या पड़े, आपके निगेटिव आपके इंपैक्ट पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कृषि में विकास नहीं हो पाया, उद्योग अपना विकास नहीं कर पाए, जो आपके जन सामान्य लोग थे आपकी कृषि विकास नहीं कर पाई, घरेलू जो उद्योग थे वो आपके चौपट हो गए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, भूखमरी, अकाल जैसी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई, और होते होते हमारे सामने खाद्यान्न का संकट सबसे प्रमुख हो गया। ये सारी समस्या पैदा हुई थी जब आपका भारत में ब्रिटिश शासन था। क्लियर है? क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की गई थी, जैसे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, और हर जगह उचित कर ना लेकर गैर उचित कर जो आपके वसूले गए, उन सब ने यहाँ के जन सामान्य का जो आपका जीवन था वो बहुत ही आपका बदतर कर दिया। क्लियर है? ये सारे चीजें रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हुआ। अब देखिए, ये कौन सा औद्योगिकरण है? यहां केवल आपका कपड़े की जो फैक्ट्री है वो ही लग रही, और आप लोग पढ़े थे कि सूती मिल ही आपके लग पा रहे हैं। और वो भी क्यों लग रहे थे? क्योंकि उनको भारत का कपड़ा जो था, जो आपकी कपास थी, पहले आपके लंदन ले आनी पड़ती थी, ब्रिटेन, वहां से उसका कपड़ा बनता था, वापस आपका इंडिया आता था, फिर वो आपका बिकता था। अब एक लंबा प्रोसेस था उनके लिए। अब उन्होंने क्या कोशिश की, यहां से कपास खरीदते हैं, यही कपड़ा बनाते हैं और यहीं बेच देते हैं, वहां लाने ले जाने की जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक इस तरह की चीजें हुई। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्माण सूती कपड़े के आयात में काफी मात्रा में स्थानीय उत्पाद को विस्थापित आपका कर दिया गया। भारत कपड़े के स्थान पर तो सूती धागों का निर्यातक होकर आपका रह गया। अब देखिए, जहां भारत पहले आपके सूती कपड़े का जो आपका निर्यात करता था, अब उसकी जगह क्या हो गया कि सूती धागे बना रहा है और उनका निर्यात कर रहा है। किनका? आपका सूती धागों का। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे। देखिए, जब ब्रिटिशर यहाँ भारत में काम कर रहे थे
तो देश की 70% पॉपुलेशन ऐसी थी बच्चों जो आपका कहां लगी थी, एग्रीकल्चर से आपका सेक्टर में लगी थी। आज भी लगभग आपका 56% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट रूप से कहां लगे हैं बच्चों, एग्रीकल्चर में लगे हैं, और 65% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कहां लगे हैं, एग्रीकल्चर में। तो आज भी और उस समय भी रोजगार देने का बहुत बड़ा जो आपका सेक्टर था वो कृषि ही था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या था आपका, जो बच्चों कृषि है वो ही था। अब देखिए उस क्षेत्र में आपका जीवन निर्वाह अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया। अब देखिए जो भी अंग्रेजों ने जो अपनी नीतियां बनाई थी, उस नीति के अंतर्गत आपका ग्रामीण जो आपका क्षेत्र था उसमें टैक्सेशन को क्या कर दिया, आपका अधिक कर दिया, यानी कि जो टैक्स था गांव में वो आपका बढ़ा दिया, जिससे व्यापारी और महाजनों को बड़े भूस्वामी बनाने में सहायता मिली। और उससे क्या हो गया कि जो आपके व्यापारी थे, जो आपके महाजन थे, अब उनको क्या बनना मिल गया, आसान हो गया, बड़े बड़े भूस्वामी बनना बहुत आसान हो गया। क्लियर है। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1875 से 1900 की अवधि में अकालों का दौर 2,60,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब देखिए जितना भी खाद्यान्न भारत में था उसको हमने क्या कर दिया, आपका निर्यात आरंभ कर दिया, यानी कि भारत के लोग भूखे मर रहे हैं और हम अपना ब्रिटिशर टाइम में हम अपना खाना जो अनाज था उसको बाहर भेज रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना हो गई, कहां भेज रहे हैं हम लोग, बाहर भेज रहे हैं। और इसी दौरान क्या पढ़ते हैं, आपके अकाल पड़ते हैं, और लगभग वहां बताया कि 2,60,000 व्यक्ति ऐसे थे जो इस अकाल के दौरान आपकी मृत्यु हो गई, वो लोग मर गए। तो हम लोग जो है आखिर में गरीबी क्यों है, निर्धनता क्यों है, उसका जो पास्ट टाइम है बच्चों, क्या है उसका पास्ट टाइम, वो पूरा इतिहास रूप से लेकर हम लोग आपका वर्तमान जो आपका परिप्रेक्ष्य है उसका, उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक हम लोग आपका बढ़ चले हैं कि हमको पास्ट से लेके और वर्तमान तक सारी चीजों को पढ़ना है, आखिर में क्यों गरीबी बनी हुई थी। उन सब चीजों को हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से ही आपका देखना है बच्चों। क्लियर है, ध्यान रखना है इतना। चलिए आगे देखते हैं आप सब। अब देखिए ये चित्र देख लीजिए। सबसे पहले महिला बैठी है, कुछ पुरुष बैठे हैं, वो आपका बाजार में है, स्वरोजगार में आपकी निम्न स्तर की आपके निर्धनता पोषक। अब देखिए कैसे आपका वो अपने सामानों को बेच रहे हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो जानते हैं। इसको देखिए, आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा इस लेक्चर की तरफ आपका। देखिए भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए। अब देखिए जो अंग्रेज लोग भारत में अपना शासन कर रहे थे, उनके शासन करते समय उनका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, केवल एक उद्देश्य था कि भारत उन्हें क्या मिल जाए, आपका बाजार के रूप में मिल जाए। उन्हें यहाँ के लोगों से, यहाँ के संसाधनों से, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ की प्रगति से, यहाँ के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें केवल अपना उद्देश्य था, हमको मार्केट मिले, हमारा प्रॉफिट हो, हमारा लाभ हो, यही उनका मेन मोटिव था। भारत अंग्रेजों के ऋणों का भुगतान कर रहे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादी आपकी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करते रहे। क्या करते रहे, आपका जो वो आपका मानव शक्ति है आपको उसको आपका प्रदान करते रहे। ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को आपका निर्धन बना दिया, और कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन जब आया था उस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बहुत ऐसे करोड़ों लोग थे जिसको क्या बना दिया, आपका निर्धन बना दिया, बहुत बड़ी गरीबी। अब देखिए जो आपके किसान थे, अब उनकी जमीन छीन की जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत वो गरीब हो गए, टैक्स ना चुका पाए वो भी गरीब हो गए। जो अपना छोटा मोटा कुछ आपका उद्योग कर रहे थे, अपना घरेलू उद्योग, वो उनका चौपट हो गया, वो गरीब हो गए। व्यापार कर रहे थे तो महाजन और व्यापारी का बोलबाला हो गया, वो गरीब हो गए। यानी कि देश की आप ये कहिए कि लगभग
95% या आपके 90% लोग उस टाइम गरीबी थी, क्योंकि खाद्यान्न सुरक्षित केवल बहुत कम लोगों के पास ही बचा था, क्योंकि हर तरह से ये ब्रिटिशर आपका लूट रहे थे भारत को। आगे देखिए, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को आपका लूटा गया और कह रहे कि जितने भी हमारे पास नेचुरल आपके रिसोर्सेस थे उन सबको आपका लूट लिया गया। ठीक, देखिए, उद्योग को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथों में आपका बेचना पड़ा। हमारे खाद्यान्न का भी निर्यात आपका कर दिया गया और कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। अब देखिए, अब जब चीज नहीं थी, उनको सस्ते आपके प्राकृतिक संसाधन नहीं मिले, जो हमारे उद्योग थे, तो मजबूरन जो हमारे आपके मालिक थे उद्योग को, आपके भारतीय, उन लोगों को आपका सस्ते दाम में जो उनका अपना प्रोडक्शन था वो बेचना पड़ा। किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों में, और बेच दिया। और जितनी भी खाद्यान्न संबंधित जो आपकी चीजें थी भाई, उनका भी निर्यात कर दिया। अब खाने को जब आपका देश में कुछ बचेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि लोग क्या होगा, आपका अकाल और भूखमरी के कारण क्या होगा, मरेंगे। और ऐसा हुआ भी। 1857-58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसान पर भारी कर थोपने तथा अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आपका विद्रोह का रूप ले लिया। और कह रहे कि यही कारण है कि जो 1857 की जो आपकी क्रांति आप लोग पढ़ते हैं वो भी इसी का स्वरूप था। क्लियर है? और ये सब पहले जो आपका खिलाफत हुई, जो आपका खिलाफ आपका विद्रोह हुआ आपके ब्रिटिशरों का, ये विद्रोह को आपका सबसे पहले किसने लिया अपने हाथों में? भाई सिपाहियों ने लिया, क्योंकि सिपाही विद्रोह हुआ था सबसे पहले। बाद में फिर इसमें किसान भी जुड़ गए और अन्य वर्ग भी आपके जुड़ते चले गए, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरे भारत में इसको एकजुटता से इसे कुछ आपका मतलब दिशा नहीं मिली उस समय। ये तो बहुत अच्छा, हम लोग ये मान लीजिए कि 1857 में ही हम लोग मुक्त हो जाते। क्लियर है? लेकिन लगभग और हमें 80-90 साल लग गए इसको पार करने। चलिए आगे देखते हैं। 100 ही साल थे लगभग। आगे देखिए, आज भी कृषि ही ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार है। और कह रहे हैं कि आज भी आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आज भी बच्चों, अगर हम लोग आजीविका की बात करें, आजीविका मतलब जो गांव का जीवन जीने का वो आपका आधार है, मुख्य सहारा, वो क्या है? वो आज भी कृषि है कि नहीं है बच्चों? ठीक, आगे देखिए, और वही उनकी परिसंपत्ति है। भूस्वामी को ही भौतिक संपन्नता का आपका प्रमुख निर्धारक माना जाता है, और कहा जाता है कि इसके पास जमीन है, वह जीवन स्तर आपका सुधारने में समर्थ हो सकता है। कह रहे कि जिसके पास आपका मान लीजिए जमीन है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो अपने जीवन को सुधारने के लिए हर सारे संभव प्रयास वो आपका कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के आपका पुनः वितरण के प्रयास किए। जिसके पास अधिक भूमि थी उसने भूमि लेकर उसके भूमिहीनों में बांट दिया गया, जो अपनी ही भूमि पर आपके मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। अब सरकार ने क्या काम किया कि भाई आपका जिनके पास भूमि नहीं है और जिनके पास बहुत अधिक आपका भूमि है, अधिक भूमि किसान वालों की भूमि गरीबों के बीच बांट दी जाए। आपका जिनके पास क्या नहीं है? अपनी भूमि नहीं है। क्लियर है? किंतु इन प्रयासों को सीमित आपकी सफलता मिली। कह रहे जो ऐसे प्रयास किए गए थे, ऐसे प्रयासों की आपका सीमित सफलता मिली, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे। उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था, और जोत का आकार व्यवहारिक रूप से बहुत छोटा था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के आपका पुनर्वितरण की नीति को आपका लागू करने में असफल रहे। ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांशतः बहुत छोटे ही किसान हैं। और देखिए, जितने भी लोग भारत के जो आपके किसान थे जो गांव में बसे, वो क्या है? सब आपके छोटे किसान हैं, यानी कि आपके सीमांत किसान हैं, 1-2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं।
उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर आपका निर्भर होती थी। उनकी आजीविका आपका निर्वाह फसलों पर और कभी कभी आप पशुधन पर निर्भर होती थी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोत के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घटती रही, जिससे जोत का खंडन होता रहा। और क्या हो गया कि जोत जो है उस जोत का खंडन होता रहा। इन छोटी छोटी जोत से प्राप्त आय से परिवार की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। आपने सुना होगा कि कृषि और अन्य घरेलू आवश्यकता हेतु ऋणों का भुगतान न कर पाने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। होता है कि जो किसान जो आपका ऋण लेते हैं और उसका भुगतान नहीं कर पाते, तो बहुत आपका शर्मिंदगी के तहत वो लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, और ये बड़ी दुखदायी और आपकी चिंता विषयक बात है कि भारत में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या है बच्चों, आत्महत्या जैसी चीजें होती रहती हैं। क्या होती है बच्चों? आत्महत्या। किसान अपना ऋण लेते हैं एग्रीकल्चर को आपका डेवलप करने के लिए, अपने खेतों में बीज उज लगाने के लिए, या मान लीजिए कोई ने विवाह आपको कुछ करना है अपने बच्चों की शादी वगैरह, तो उसके लिए कुछ ऋण ले लेते हैं जमीन के ऊपर, वो उसको नहीं चुका पाते क्योंकि फसल लगातार बर्बाद हो जाती है, तो आत्महत्या कर लेते हैं। सूखा पड़ जाए और ओले पड़ जाए, बहुत अधिक बाढ़ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो फसल है वो आपकी नष्ट हो जाती है और लोग क्या कर लेते हैं, फिर उनसे दुखी होकर आत्महत्या जैसे जो स्टेप है वो आपका उठाते हैं बच्चों। और इस तरह से जो आप किसान आत्महत्या का जो आपका नंबर है वो बहुत बड़े रूप में हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलता रहता है। आगे देखिए, क्योंकि उनकी फसलें सूखे या आपके प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपका नष्ट हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं वो आत्महत्या? क्योंकि जो उनकी फसल है सूखे के कारण, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जैसे आपका बारिश बहुत अधिक हो गई, बारिश बिल्कुल नहीं पड़ी, क्लियर है, बिजली गिर गई किसी खेत में, आग लग जाती है, उसके कारण पानी बहुत ज्यादा आ गया आप किसी नदी में, या किसी खेत का आप कटाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, इनको ध्यान रखना है। और साथ ही में बच्चों एक हमको बॉक्स दिखाया गया है, इस बॉक्स को देखिए और चित्र है, पहले से देख लीजिए। चित्र है 4.5, उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार भी निर्धनों के लिए एक सपन बनकर रह गया है। ये जो आपके गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों को अच्छा एक काम मिले, यह भी उनके लिए क्या है, एक आपका सपना है। क्योंकि आज की तारीख में अच्छा काम मिलना भी क्या है बच्चों, एक अपने आप में अपना सपना बनकर रह गया। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिए इतना सारी चीजों पर। तो बच्चों, भारत में गरीबी क्यों है, आपका निर्धन क्यों निर्धन है, उसका जो हम पास्ट का इतिहास है, ब्रिटिशर टाइम पीरियड से लेके वर्तमान की स्थिति तक हम लोग आपका देख रहे हैं। और खास करके हम लोगों ने जो पास्ट का इतिहास रहा है, क्योंकि भारत में गरीबी होना, जो आज इतनी बड़ी नंबर्स है हमारे पास गरीबी का, उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है ब्रिटिश शासन नीति। उन नीतियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान में क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम लोग आपका नहीं कर पाए, खामियां क्या हैं, उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और कंटिन्यूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई चीज आपसे नहीं आती है हमसे बार बार पूछिए। तब तक के लिए बच्चे स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।